किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया भी पार होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राजा बहुत ही तलवारबाजी करता था। तो एक दिन अचानक तलवारबाजी करते करते उसके बाएं हाथ की एक उंगली में छोटी सी चोट आ जाती है। तो पास खड़े मंत्री अचानक राजा से कहते हैं कि राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि राजा की उंगली में चोट लग जाती है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और कहता है कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और यह बात सुनकर मंत्री बहुत घबरा जाते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, मरने से पहले क्या आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। तो राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान लेती है। दूसरे दिन राजा अपने पूरे सैनिकों के साथ में जंगल पर शिकार पर निकलता है। जंगल के बीचों बीच राजा अपने सैनिकों से भी बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच जाते हैं, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। अब जैसे ही बलि देने की सारी तैयारी पूरी हो गई, वहां पर एक वनवासी की नजर उस राजा के चोट लगी उंगली पर पड़ जाती और उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, यह तो अपूर्ण है, इसके बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पर पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा कि आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि मैं जब वन में शिकार करने के लिए गया था तो वहाँ पर वनवासियों ने मुझे पकड़ के बलि देने के लिए ले गया था। वहाँ पर मेरी अपूर्ण थी एक उंगली, इसलिए मुझे वहाँ से छोड़ दिया गया। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं तो आज जिंदा हूँ। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी है। फिर मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ महाराज, उस दिन भी रहता, लेकिन आपकी तो अपूर्ण थी, लेकिन मेरी पूर्ण थी, तो आपकी बदले मेरी बलि चढ़ी जाती, तो इसलिए आज आप जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूँ। राजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का भी दुख हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। तो फ्रेंड्स, जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों पर अपने मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या न हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति हमारा सकारात्मक नजरिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।